हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर इंद्रा और आप सभी का मेरे चैनल डॉक्टर इंद्रा ऑन ड्यूटी पे मोस्ट वेलकम है। आप सभी का स्वागत है। और आज जो मैं केस आप लोगों को बताने जा रही हूँ वो केस है एक 26-27 साल की बच्ची का, जो पिछले 3 साल से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है। उसको प्रॉब्लम हो रही है कि उसका जो रनिंग नोज़ है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा छींकें आती है उसको। और ये प्रॉब्लम उसको कभी भी शुरू हो जाती है और मेनली उसको ये नाइट के अंदर होता है, जब वो सोने जा रही होती है और अचानक से ही उसके नाक से बहुत ज़्यादा पानी गिरने लगता है, बहुत ज़्यादा छींकें आने लगती है, जिसकी वजह से उसको सर दर्द जैसी प्रॉब्लम भी होने लग रही है और उसका नाक भी बंद होता है। इस तरीके से उसको ये प्रॉब्लम है पिछले 3 साल से। और उसने हर एक एलोपैथिक डॉक्टर को दिखाया है, जिसने भी उसको एडवाइस किया है उस डॉक्टर के पास वो गई है, ट्रीटमेंट लिया है, बट उसे कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं मिला। उसे जो मेडिसिन दी जाती थी उसमें लीवोसिट्रोजिन मोन्टुलोकास्ट थी। वो मेडिसिन अगर रात में वो लेती थी तो भी उसको नींद आ जाती थी, तो थोड़ा इम्प्रूव लगता था उसको। बट अगर आप देखेंगे यही मेडिसिन कहीं ना कहीं आपको डिजीनेस कर देती है, आप एक तरीके से नींद में हो जाते हैं। तो अगर आपने दिन में उसको लिया तो आपका पूरा दिन का जो वर्क है वो खराब हो जाएगा, पूरे दिन आप ऐसे लगेगा जैसे नींद में है। और यही प्रॉब्लम उसको होती थी, इसलिए वो दिन में नहीं लेती थी बट रात में उसको लेनी पड़ती थी, वरना उसके बिना उसका कोई काम ही नहीं चलता था। एक ही दिन में वो 3-3 4-4 वो दवाई ले लेती थी बट उसको कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं होता था। इसकी वजह से उसकी जो डेली एक्टिविटी है उसमें भी प्रॉब्लम हो रही थी और उसकी नींद भी पूरी नहीं हो पा रही थी, जो कि उसको ऑब्वियसली उसकी स्टडीज़ में बाकी चीज़ों में प्रॉब्लम कर रही थी। उसे किसी ने एडवाइस पहले भी किया कि आप एक बार होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेके देखें, शायद आपको इम्प्रूवमेंट मिले, बट वो नहीं गई, वो उनका चॉइस था। बट अब 3 साल के बाद उसको लगा कि मुझे सीरियसली इसका कोई ट्रीटमेंट लेना चाहिए। तो वो मेरे पास आए और उन्होंने मुझे अपनी कंप्लेन बताई। उस बच्चे ने यही बताया कि उसको बहुत ज़्यादा रनिंग नोज़ है, कभी भी उसको स्नीजिंग स्टार्ट हो जाती है और अगर वो अपना सर नीचे कर ले तो टिप टिप करके, जैसे कोई नल में टप टप होता है वैसे कंटिन्यू उसके नाक से पानी गिरता रहता है। बहुत ज़्यादा छींकें आती है जिसकी वजह से उसको सर दर्द होता है। रात के टाइम वो सो नहीं पाती है, सांस लेने में भी दिक्कत होती है उसको, और उसकी पूरी नींद खराब हो जाती है, नींद भी नहीं ले पाती है। ये चीज़ें, ये कंप्लेन उसने मुझे बताई और बताया कि वो ये मेडिसिन लेती है बट उससे कोई ऐसा खास इम्प्रूवमेंट उसको नहीं मिला है। अब मैंने उसकी टोटलिटी ऑफ सिम्टम लिया, जितना उसको प्रॉब्लम थी वो सब लिया, उसकी हैबिट्स क्या है, उसकी डिज़ायर्स क्या है, एवर्जन्स क्या है, ऐसे करके मैंने पूरा उसका केस हिस्ट्री लिया और उसके अकॉर्डिंग जो एक होम्योपैथिक मेडिसिन आई वो मैंने उसको प्रेस्क्राइब की। एंड यू डोंट बिलीव इट कि एक मेडिसिन ने विद इन 10 डेज के अंदर उसको 90% इम्प्रूवमेंट आ गया। यानी कि अब उसे सिर्फ स्नीजिंग की प्रॉब्लम हो रही है, वो भी बहुत कम, लेकिन जो रनिंग नोज था, हेडेक था और जो सांस की दिक्कत थी वो एकदम ठीक हो गई। और उसने मुझे फॉलोअप में, क्योंकि मैं बाहर थी तो उन्होंने मुझे आफ्टर 7 डेज वो कोई दवाई नहीं ले पाई, होम्योपैथी भी नहीं ले पाई, तो वो मेरे पास आए कि मेरे को अभी कोई दिक्कत नहीं थी जब तक मैंने मेडिसिन ली है, लेकिन अब जैसे मेरी मेडिसिन ख़त्म हो गई है तो सिर्फ मुझे स्नीजिंग होती है और जो मेरी कंप्लेंट्स थी वो एकदम ठीक हो गई। फॉलोअप में मैंने उसको वही मेडिसिन आगे कंटिन्यू करने को बोला। क्योंकि ये एक क्रोनिक बीमारी है, 3 साल पुरानी बीमारी क्रोनिक हो गई है, तो इसको ठीक होने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। बट आप देखिए कि ये एक होम्योपैथिक मेडिसिन, जहाँ आप ये धारणा रखते हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत लेट काम करती है, बहुत धीरे काम करती है, या कुछ लोगों का है कि काम ही नहीं करती है, वहीं आप देखिए जहाँ एलोपैथिक ट्रीटमेंट उसे 3 साल से कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दे रहा था, वहीं होम्योपैथी ने सिर्फ 10 दिन के अंदर उसका पूरा का पूरा केस 90% ठीक कर दिया, ट्रीट कर दिया। तो ये धारणा गलत है। वो भी बहुत सरप्राइज्ड हुई, बहुत खुश हुई कि मैं इतने सालों तक सिर्फ ये सोच के कि पता नहीं क्या होगा, होता भी है या नहीं इम्प्रूवमेंट, और होम्योपैथिक लूँ नहीं लूँ, इसी की असमंजस में मैंने 3 साल निकाल दिए। और अब मेरे को जो मैंने देखा कि विद इन 10 डेज के अंदर मेरा एकदम मिरेकल, एकदम कहते हैं ना जादू हो गया और मेरा इतना अच्छा इम्प्रूवमेंट मुझे हुआ, तो मैंने उसको वही मेडिसिन आगे प्रेस्क्राइब की। क्योंकि मेडिसिन जो होती है वो अपनी हर एक पोटेंसी
पोटेंसी का काम करती है, उसके बाद उसकी पोटेंसी बढ़ानी है, कम करनी है, या मेडिसिन उसकी आगे कॉम्प्लीमेंट्री देनी है, क्या करना है वो सिर्फ आपका डॉक्टर बता सकता है। तो ये जैसे अगर चाहते तो 10 दिन बाद में अगर इनको इम्प्रूवमेंट हो गया, वो नहीं आते फॉलोअप में, बट क्योंकि मैंने उनको अच्छे से समझाया था कि ये क्रोनिक प्रॉब्लम है, आपको कंटिन्यू एक बार फॉलोअप में रहना है और आपको देखना है कि क्या इम्प्रूवमेंट है, वो आप मेरे साथ शेयर कीजिए, उसके अकॉर्डिंग मैं आपकी दवाई और उसकी डोज एडजस्ट करूँगी। तो वो मेरे पास आए, मैंने उसके अकॉर्डिंग उनकी डोज एडजस्ट की एंड नाउ शी इज़ हैविंग 90% इम्प्रूवमेंट। तो जो 90% उसको इम्प्रूवमेंट मिला है, उससे वो खुद ये कहती है कि हाँ, होम्योपैथिक मेडिसिन वर्क करती है और जल्दी वर्क करती है। जैसे एलोपैथी तो उसे 3 साल से भी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दे रही है, बट होम्योपैथिक मेडिसिन ने उसको 10 दिन के अंदर एकदम 90% इम्प्रूव कर दिया। अब जो आप देखेंगे कि कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिसमें एलोपैथी के पास इतना ट्रीटमेंट नहीं होता है, बट आप देखिए होम्योपैथी क्योंकि टोटलिटी ऑफ सिम्टम पे काम करती है, आपके जो लक्षण हैं उनके आधार पे हम जब दवाई देते हैं तो 100% आपको इम्प्रूवमेंट मिलता है। तो होम्योपैथिक मेडिसिन ऐसे केसेस जहाँ पे एलोपैथी ने बिल्कुल भी कह सकते हैं हार मान ली हो या कोई ट्रीटमेंट नहीं हो, उसमें होम्योपैथी ने बहुत अच्छा वर्क किया है। एलर्जिक राइनाइटिस आप सुनेंगे, आप देखते हैं कि कभी भी आपको सुनते हैं एलर्जी है तो आपको यही बोला जाता है कि जिस चीज़ से आपकी एलर्जी है उससे दूर रहिए, क्योंकि एलर्जी का कोई इलाज नहीं है। बट होम्योपैथी के अंदर देखिए आपने, एलर्जिक राइनाइटिस का ये केस है जिसमें सिम्टम अलग है साथ में, तो वो सिम्टम्स जब हमने पकड़ के और उनको एक मेडिसिन प्रिस्क्राइब की तो उस मेडिसिन ने विद इन 10 डेज़ के अंदर उनका वो इम्प्रूवमेंट 90% कर दिया, जो फॉलोअप में रहने पे 100% क्योर हो जाएगा। एलर्जिक राइनाइटिस का भी होम्योपैथी के अंदर बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। इससे रिलेटेड मैंने अपना एक पहले भी वीडियो बनाया है जिसमें एलर्जिक राइनाइटिस, उसका ट्रीटमेंट और वो क्या होती है, क्यों होती है, किस तरीके से, उस पूरी डिटेल का मैंने एक वीडियो बनाया है। वो वीडियो का लिंक मैं अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप प्लीज़ उसे भी जाके देखिए ताकि आपको इसकी क्लियरिटी मिले कि ये क्या है और किस तरीके से इसको ठीक किया जा सकता है। कई बार ऐसी एलर्जी होती है जो आप सेल्फ ठीक कर सकते हैं, तो वो सब चीज़ें आप उसमें देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आपको एलर्जिक राइनाइटिस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी मुझसे पूछनी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो में, और कमेंट में आप मुझे जो भी क्वेरी होगी आप मुझसे पूछिए, मैं आपको उसका रिवर्ट बैक करूँगी। आप कोई भी कंसल्टेंसी चाहते हैं तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, मेरा मेल आईडी नीचे डिस्प्ले है, और आप चाहें तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे सिर्फ मैसेज करके मुझसे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, उसके बारे में ट्रीटमेंट ले सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर भी नीचे डिस्प्ले है और ये दोनों ही डिटेल मेरे अबाउट सेक्शन में भी है। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए एंड ऑल्सो डू लाइक, कमेंट एंड शेयर। कमेंट्स भी करिए फ्रेंड्स, तो कमेंट्स जब आप करेंगे, लाइक आप करेंगे तो मेरे वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे, उनको समझ में आएगा, और ऐसी चीज़ें, ऐसे केस जो रियल में आप मेरी ओपीडी के जो मेरे एक्सपीरियंस होते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। नॉट ओनली दैट कि भाई जो मैंने एक बुक में पढ़ लिया है वही आपको इस वीडियो में बता दिया है, ऐसा नहीं है। जो केस मेरे पास आते हैं, जिनकी जो भी हिस्ट्री होती है, जो भी उनका मतलब रहता है लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, वो सब मैं आपको बताती हूँ। होम्योपैथिक मेडिसिन इसलिए नहीं बताती हूँ क्योंकि वही मेडिसिन आप पे काम करे ये ज़रूरी नहीं है, और इससे आपको प्रॉब्लम होगी कि यार होम्योपैथी ने काम नहीं किया, तो आप होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाएं, उनसे कंसल्ट करें, जो वो मेडिसिन देते हैं वो लीजिए, फॉलोअप में रहिए, जो भी प्रॉब्लम है उनको फिर से बताइए, तो आप डेफिनेटली आपको ट्रीटमेंट मिलेगा। सो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, और पास में जो बेल बटन आइकन है उसे ऑन करके रखिए ताकि मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।